Good morning, students. Welcome back to my class. How's the George fifth class? Today we are continuing your chapter 1. What's the name of chapter, students? It's a globe. Last class में हमने डिस्कशन किया था globe के बारे में और आज हम डिस्कशन करेंगे lines of longitudinal continue. मैंने आपको बताया था कि जो हमारी इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं इस बच्चों वो कौन कौन सी होती हैं, आपने लर्न की थी। टॉप पे कौन से होते हैं, नॉर्थन हेमिस्फीयर, एंड बॉटम में होते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर, एंड उनको बीच में से जो लाइन हम इमेजिन करते हैं इट्स नोन एज एक्सिस ऑफ अर्थ। वेरी गुड। नाउ प्लीज सी द पिक्चर ऑफ लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल। नाउ the lines of longitudinal which passes through Greenwich near London in the UK is called the prime meridian। जो बच्चों ध्यान से देखो, जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है जो मिडल से जा रही है हमारे ग्लोब के, उसे हम क्या बोलते हैं, लंदन कहाँ पे है, इन द यूके, इसको हम बोल देते हैं प्राइम मेरिडियन। ग्रीन के अंदर देखो बच्चों एक लाइन दिख रही होगी आपको जहाँ पे प्राइम मेरिडियन लिखा हुआ है। दिस बेस लाइन हैज अ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड 180 डिग्री वेस्टवर्ड। हम इस लाइन को कैसे समझेंगे कि जो ये लाइन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल की, इसे हम 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट की तरफ हम इसे मेंशन करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल ऑफ द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच आर कॉल्ड ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल। जो हमने ईस्टवर्ड वाले लॉन्गिट्यूडनल के बारे में पढ़ा उसे हम बोलेंगे ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल, एंड जो हमारा वेस्ट था बच्चों उसे हम क्या बोलेंगे, west longitudinal। You got it? Very good. The prime meridian divided Earth into two equal half। जो prime meridian line है, जो axis of Earth हमने बात की थी बच्चों, उसी तरह से हमारी जो prime meridian है उसे two equal part में divide किया गया है। The east, अब जो ईस्ट की है हमारी हेमिस्फीयर और जो वेस्ट की हेमिस्फीयर है, therefore the longitudinal of place is followed by the letter E। हम इसे कैसे मेजर करेंगे, E से S ईस्ट की तरफ और W से वेस्ट की तरफ। It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridian are द सेम लाइन। हमने जो लाइन डिवाइडेड की वो हमारी क्या थी बच्चों, 180 डिग्री ईस्ट की थी एंड 180 डिग्री वेस्ट की थी। यू गॉट इट? ओके। नाउ हम डिस्कशन करते हैं ग्रेड के बारे में। द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल फ्रॉम द नेटवर्क इज कॉल्ड ग्रेड। बच्चों जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूड की लाइंस होती हैं, लैटिट्यूड मैंने आपको बताया था जो इस तरह से कट आउट होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल जो इस तरह से कट आउट हमें मेंशन हुई थी, आप पिक्चर में देख सकते हो। इन लाइन के इंटरसेक्शन को मतलब आपस में टकराना, भिड़ना, क्रॉस करना, दिस इज नोन एज अ ग्रेड। आई होप समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड, सभी समझदार हो मेरी क्लास के। ओके, अब ग्रिड हेल्प इन लोकेटिंग प्लेसेस। ग्रिड हमारी हेल्प करता है कि कौन सा प्लेस कहाँ लोकेटेड है। लेट अस टेक दिल्ली फॉर एन एग्जांपल। हम एग्जांपल लेते हैं दिल्ली का कि हमने ग्लोब में देखना है कि दिल्ली कहाँ पे है। द लैटिट्यूड ऑफ दिल्ली इज 28 डिग्री नॉर्थन। ठीक है बच्चों, हमारा दिल्ली किस साइड में है, 28 डिग्री नॉर्थन में है, एंड द लॉन्गिट्यूडनल जो इसका होगा वो होगा 77 डिग्री ईस्ट। अब जैसे ही आपको पता है कि लैटिट्यूड तो 28 डिग्री नॉर्थन है एंड 77 डिग्री ईस्ट है, देन हम दिल्ली को पॉइंट कर सकते हैं कि हमारा दिल्ली कहाँ पे है।
ओके बच्चों, Delhi will be at point where the parallel of the 28-degree northern and meridian of the 77-degree eastern its intersection। जैसे ही इनका इंटरसेक्शन होगा देखो बच्चों, तो वो हमें पता चल जाएगा कि वहां पे क्या है, दिल्ली है। ओके, दिस मेथड इज वेरी यूजफुल, हेल्प टू लोकेट एनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड ऑन द ग्लोब और ऑन द मैप। इसी तरह से हम अपने ग्लोब पे हमारी लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं कि हमारा दिल्ली कहाँ है, हमारा राजस्थान कहाँ है, ठीक है। हमारी इंडिया की कंट्रीज के बारे में भी हम अपने ग्लोब पे लोकेशन देख सकते हैं। ओके बच्चों, बट उसके लिए आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ओके, आप कीवर्ड पे थोड़ा देख लें थोड़ा सा। ग्रिड क्या था, मैंने बताया कि ऐसा नेटवर्क जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इंटरसेक्शन होता है। एंड एक्सिस क्या थी, हमने अर्थ को रोटेट करते हैं, जो हम लाइन इमेजिन करते हैं उसे हम बोलते थे एक्सिस ऑफ द अर्थ। एंड लास्ट वन इज द इक्वेटर। इक्वेटर क्या था बच्चों, इमेजिनरी लाइन जो होती है 0 डिग्री लोकेटेड होती है, जो हम अपनी तरह से इमेजिन करते हैं कि वो 0 डिग्री पे लोकेटेड है। दिस इज नोन एज इक्वेटर। यू गॉट इट? आई होप सभी को चैप्टर समझ में आया। बच्चों से अच्छे से रीड करना, अच्छे से पेंसिल लेके ना अच्छे से एक एक चीज़ एक एक लाइन रीड करो। कोई स्पेलिंग नहीं समझ में आती, उसे देखो, उसे समझो, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो को बार बार देखो ताकि आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो, और जैसे ही हमारा लॉकडाउन हमारा खत्म हो जाएगा फिर से वैसे क्लास में पढ़ने लग जाएंगे, ठीक है। अपनी नोटबुक पे क्वेश्चंस कर करके देखा करो, इन लाइंस को लिखा करो ताकि आपकी हैंडराइटिंग भी इम्प्रूव हो। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।